साउथ की दिवंगत एक्ट्रेस सिल्क स्मिता के जीवन के कई किस्से सभी ने सुने होंगे। ऐसे में आज हम आपको उनकी लाइफ, सिल्क स्मिता लाइफ बारे में बताएंगे कि वो कैसे विजयलक्ष्मी से सिल्क स्मिता बनी। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। वो अपनी बातों को जल्दी किसी से शेयर नहीं करती थी, बल्कि शांत स्वभाव की अपने में ही रहने वाली हीरोइन थी। सिल्क स्मिता का 2 दिसंबर 1960 को तेलुगु परिवार में हुआ था। वो आंध्र प्रदेश के कोववाली गांव से थी। उनका जन्म तो विजयलक्ष्मी के रूप में हुआ था, लेकिन चकाचौंध की इस दुनिया में उन्हें सिल्क स्मिता के नाम से जाना गया। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना दर्ज करा चुकी है। उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ क्वीन भी कहा जाता है। सिल्क स्मिता पर्सनल लाइफ ने अपने जीवन में काफी गरीबी के दिन देखे हैं। जन्म गरीब परिवार में हुआ था, मगर कुछ पाने और बनने की चाहत ने उन्हें चकाचौंध की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से उन्होंने छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने चौथी ही क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय उनकी उम्र महज 10 साल ही थी। साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने पढ़ाई छोड़ने के बाद मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर वालों ने शादी फिक्स कर दी थी, क्योंकि वो उनका अच्छा लुक था और फ्रेंडली नेचर था। इस वजह से उनके परिवार वालों के लिए लड़का खोजना आसान था। 14 साल की उम्र में बिना बताए उनकी शादी तय कर दी गई थी और उन्हें ये जबरन करनी पड़ी थी। हालांकि कुछ समय के बाद वो वहां से भाग गई थी। ससुराल से भागने के बाद सिल्क स्मिता चेन्नई में शिफ्ट हो गई थी। वहां उन्होंने अपनी आंटी के साथ टच अप आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। इसी बीच एक दिन वो एवीएम स्टूडियो के पास आटा खरीदने गई तो उन पर दिवंगत डायरेक्टर विनु चक्रवर्ती की नजर पड़ी और उन्होंने उनका लुक देखते ही कहा कि मिल गई उनकी हीरोइन। उन्होंने उन्हें पहले कुछ दिन बात करना, उठना बैठना सिखाया और डांस सिखाया। इसके बाद सिल्क स्मिता ने इनायथेडी से करियर की शुरुआत की थी। इसे मलयालम डायरेक्टर एंटनी ईस्टमैन द्वारा निर्देशित किया गया था, जो कि 10 जुलाई 1981 को रिलीज किया गया था। वंडी चक्करम की रिलीज के बाद एक्ट्रेस का नाम सिल्क स्मिता पड़ा था। इसमें उन्होंने नाम की लड़की का किरदार निभाया था। सिल्क स्मिता सिल्वर स्क्रीन पर अपनी बोल्ड अदाओं और इंटीमेट सीन्स के लिए जानी जाती हैं। मूंड्रू मुगम आइकॉनिक फिल्म है। इसमें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आई थी। इससे उन्हें सिंबल ऑफ सेंसुअलिटी के नाम से जाना गया है। साउथ की फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस सिल्क स्मिता के रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी खबरें रही हैं। बाद में वो एक्टिंग से दूर जाने लगी थी और डिप्रेशन में चली गई थी। उनके लिए ये काफी मुश्किल स्थिति थी। फिर एक दिन अचानक 23 सितंबर 1996 को फ्लैट में मृत बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि सिल्क स्मिता का निधन शराब की अधिक मात्रा की वजह से हुई थी। उनकी जिंदगी आज भी एक अनसुलझी गुत्थी की तरह है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।